इन दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल फेविका। कई बार कपड़ों को वॉश करते वक्त गलती से या अनुभव की कमी के कारण कुछ केमिकल ऐसे गिर जाते हैं कि कपड़ा हमारा ख़राब हो गया, तो कुछ भी दिक्कत आ जाती है। तो उस टाइम सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होती है, पर मान लो मास्टर है या कोई वर्कर है, तो उसका सबसे पहले उसको क्या दिखाई देगा, कपड़ा जो ख़राब हुआ, और उसके बाद अपना ओनर यानी दुकान का मालिक वो, और ख़ुद दुकान का मालिक कर रहा हो तो उसको कपड़ा दिखाई देगा, और उसको वो कस्टमर दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि इसका हट जाना क्या देना है। तो जब ऐसा भी कुछ हो, कुछ भी ऐसा होता है, तो आप उसमें थोड़ा शांत होके, क्योंकि हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। अगर आपका कपड़ा गीला है तो आप उसको पानी में डालें, और पानी में कब डाल सकते हैं, अगर उसका कलर कच्चा ना हो तो। कलर कच्चा है तो उसको एक बार खंगालें, फिर भी खंगालते के साथ ही उसको हाइड्रो करके, हल्का हाइड्रो करके रख दें। इसको शांत मन से सोचें और उसके विषय में, क्योंकि हड़बड़ी से कुछ नहीं होता। कई बार हम उल फजूल के केमिकल लगाने शुरू कर देते हैं। सीधा एक फंडा होता है केमिकल यूज़ करने का, एक होता है तेजाबी है और एक होता है एल्कली। दो ही केमिकल होते हैं, बाकी और कोई केमिकल नहीं होता। बाकी तो हमारे जो पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के MTO सॉल्वेंट एक्सिन वगैरह ये अलग है, ये मैटर अलग है। हम डायरेक्टली यानी हम वॉशिंग की बात कर रहे हैं, लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कोई निष्कर्ष ज़रूर निकलेगा। बाकी जैसे मान लो कोई हमने एसिड वाली या कोई इस टाइप की चीज़ लाई, तो हम उसे एल्कली करेंगे। कई बार क्या हम वाइट कपड़ों को करते हैं, वाइट कपड़े हमने हाइपो या ब्लीच कर दिया, यानी उसको ब्लीच कर दिया, और उसमें धब्बे पड़ गए पीले पीले, क्योंकि वाइट कपड़े में तो सोचते हैं भाई कुछ होगा नहीं, कई बार उससे पीले धब्बे पड़ जाते हैं। जो ब्लीच के जो धब्बे होते हैं वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उसको निकालने के लिए सिर्फ दो ही केमिकल हैं। बाकी आप उसको गर्म पानी कर लो, उसमें उबाल लो उसको, उसमें साबुन डाल लो, उसमें कुछ भी उल्टा सीधा डाल लो, वो और ज़्यादा पक्का होता चला जाएगा। यानी जो दाग है, अगर उसको आप गर्म पानी उस पर यूज़ करेंगे अदर केमिकल, क्योंकि जहाँ सोडा जहाँ कलर को निकालता है वहाँ उसको वो पक्का भी करता है। तो उसके लिए क्या करें, अगर मान लो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है वाइट कपड़े पे, और एक तो हम क्या करते हैं, सब वाइट कपड़े कहते हैं एक ही लाठी से हाँक देते हैं गधे घोड़ों को, कि वाइट कपड़ा देखा और सीधा भाई उसको ब्लीच कर दो, हाइपो कर दो। सब कपड़े हाइपो ब्लीच नहीं किए जा सकते। वाइट भी जिसमें सिल्क है या उसके अंदर जो जर्सी होती है, यानी लैक्रा जर्सी जिसको हौजरी बोलते हैं, ब्रांडेड होती है, तो उससे क्या है कि अगर हम उसको करेंगे प्योर सिल्क या लैक्रा जर्सी यानी लैक्रा हौजरी को करेंगे, तो उसमें एक तो रुएँ निकल आएंगे, जिसको पिलिंग बोलते हैं, और दूसरा उसका जो शेड वाइटनेस चाहिए हमें, वाइटनेस की जगह वो हमारा येलो शेड पे चला जाएगा। यानी तो करने तो कुछ और जा रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल क्रीम कलर का हो जाएगा। तो और सिल्क है, सिल्क बिल्कुल ऐसा हो जाएगी जैसे उसमें पीला कलर लगा दिया हो। अब ब्लीच के धब्बे पड़ जाएं तो उसमें क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या है कि पानी गर्म करें, और पानी गर्म करके उसमें डालें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग काट, जिसको हाइड्रो बोलते हैं, वो डालें और उस कपड़े को उसमें डिप कर दें। ये सीधा सिद्धांत है। और कपड़े पे थोड़ा बहुत कहीं दाग लगा हुआ है तो उसको क्या करें, थोड़ा बहुत धब्बा पड़ गया पीला, तो उसको चाहे सारे को ना करें, उसमें दो हैं इसके आइडिया। एक तो उसको हल्का सा गर्म पानी है तो कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस पर टूबी यानी टीनोपाल लगाएं। टीनोपाल आपको उतनी ही जगह लगाना है, और उतनी जगह लगाने के बाद में आपको फिर ये पूरे गारमेंट पे टीनोपाल लगाना पड़ेगा, यानी इसको टूबी बोलते हैं, रानीपाल टूबी बोलते हैं। और ये सीधा फंडा यही होता है कि कई बार ख़राब हो जाता है तो हम उसमें होपलेस हो जाते हैं। होपलेस होने से कुछ नहीं होता। काम को थोड़े शांत दिमाग से आप करेंगे और उसके विषय में सोचेंगे तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष ज़रूर निकलेगा। तो उसी तरह हमारे कई बार रंगीन कपड़ों पे केमिकल करने के कारण, किसी भी केमिकल से एसिड वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कलर कहीं धब्बे पड़ जाते हैं या कोई इस टाइप की चीज़ें हो जाती है। तो उसे सबसे पहले हम क्या करें कि हमने एसिड यूज़ किया तो हम उसको सोडे के पानी में निकालें। सोडा ऐसा होता है
कपड़े धोने का, उस पानी में निकालें, या मीठे सोडे में निकाल सकते हैं, दोनों का एक है। कास्टिक सोडा यूज़ ना करें उस पर। तो ये है। और बाकी कई बार कि हमने कपड़ा वॉश करके सुखा दिया, नहीं पता लगा, सूखने के बाद उसमें पता लगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको आप क्या करें, या तो उसको गीला करके सोडा करें, नहीं तो उसको एसिटिक एसिड करें। कि कई बार ना जैसे हमने कोई कपड़ा किया है और उसके ऊपर धब्बे पड़ गए, वाइटनेस ही आ गई, या उस पर डार्कनेस आ गई, या उसमें रिंग का टाइप इस टाइप का पड़ गया है, तो ये क्या है कि कपड़ा, जैसे हमारा कपड़ा, और कपड़े पे मान लो पता नहीं क्या चीज़ लगा, उस पर ऑयल या कुछ इस टाइप की कोई चीज़ लगी होगी जो हमें दिखाई नहीं दी, और हमने वो उसके विषय में ज़्यादा नहीं गहराई में नहीं गई। तो वो केमिकल के जो हम करते हैं कपड़े पे, केमिकल सारे कपड़े पे तो हमने किया, लेकिन वो पोर्शन है, उस पोर्शन पे वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि केमिकल उस जगह पे उस क्वांटिटी में काम नहीं कर रहा जैसे सारे कपड़े पे कर रहा है, तो उसमें रिंकल आ जाता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एसिटिक एसिड यानी सिरके का तेजाब उस पर हम कैसे लगाना है कि जैसे आपने 5 लीटर पानी लिया, 5 लीटर, अच्छा पानी उस हिसाब से लें जैसे आपका कपड़ा है, कपड़े के हिसाब से। छोटा कपड़ा है तो आप 2-3 लीटर पानी लें, बड़ा कपड़ा तो आप 10 लीटर भी ले सकते हैं, 5 लीटर कपड़े के हिसाब से, कि कपड़ा आज़ादी के साथ में आप उसमें डिप कर सकें। तो 5 लीटर पानी लिया तो उसके अंदर आप 10 ग्राम एसिटिक एसिड डालें, सिरके का तेजाब, और कपड़े को 5-7 मिनट के लिए उसमें डिप कर दें। आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि रंगीन डार्क कलर के कपड़े, जैसे उसमें ब्लैक कलर का या उसमें नेवी ब्लू टाइप के जो कपड़े होते हैं, तो उसमें कई बार धब्बे पड़ जाते हैं, रेड कलर के धब्बे से आगे जगह जगह पे। तो ये क्या होता है कि ये जैसे हमने उसको वॉश किया, वॉश करने में जो सोडा होता है, सोडा एल्कली का एक ये दुष्परिणाम होते हैं। तो उसको हम, उसके लिए हम कोई भी एसिड करें, और एसिड या तो उसके, क्योंकि आप और कोई एसिड करोगे तो आप उसको फिर वॉश करना पड़ेगा। आप इसमें मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहे हैं, या उस पर ऑक्सैलिक एसिड कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कर रहे हैं, कोई भी एसिड करेंगे तो आपको फिर वो कपड़ा न्यूट्रल करने का यानी खंगालने के बाद में डिटर्जेंट और सोडा के साथ में करना पड़ेगा, तो ये उसमें दिक्कत आ जाएगी। उसके लिए आप एसिटिक एसिड करें, क्योंकि एसिटिक एसिड के बाद किया और उसके बाद आपको कपड़े को खंगालने की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी लोगों के ये होता है कि एसिटिक एसिड किया और उसके बाद खंगाले भी, उसके बाद खंगालने की ज़रूरत नहीं है। आप निकालें, हाइड्रो करें और सुखा दें, क्योंकि ये सूखने में इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सिरके को हम खाते भी हैं, उसको चाउमीन में खाते हैं, अचार में खाते हैं, अचार की मिर्चें, क्योंकि सिरका जिसको विनेगर बोलते हैं, विनेगर खाते हैं, तो एक ही इसका रूप होता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं उस कि कहीं पे रंगीन कपड़े पे हाइपो ब्लीच के धब्बे पड़ गए, यानी कई बार क्या होता है कि गलती से हाथ लग जाता है, गिर जाता है, उसको आप टचिंग भी कर सकते हो, क्योंकि टचिंग की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप कर सकते हो। आप ऑर्डनरी के लिए पेंसिल वगैरह करते हैं, लेकिन क्या उसको छुपा तो सकते हो, लेकिन आपको ये डर बना रहेगा कि वो कस्टमर अगर उसको कहीं वॉश करेगा और वो दिखाई देगा। इसलिए आप जब भी उसको न्यूट्रल करना यानी उसको मेकअप करना, उसको मैचिंग यानी उसको टचिंग करना, तो आप उसमें पीडलाइट वगैरह के जो कलर हैं उनसे इसको कर सकते हो। और बाकी एक्सपेरिमेंट अवश्य करते रहें। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।